आज ज्योमेट्री में क्वेश्चन लेते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग each other and bisect also. एंगल सी 89 डिग्री, एंगल ए वाई प्लस 35 डिग्री, एंगल जेड फाइंड ये दिया है, ये एंगल जेड है और ये एंगल 2x प्लस 7 है, ये एंगल 2y माइनस 3 है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई जेड, एंगल्स एक्स वाई एंड जेड, ये फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है ना, तो क्या होगा, और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये साइड है, ये ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी डी, ये डी है, हाँ बी ओ डी के एंगल, ट्रायंगल बी ओ डी जो कांग्रुएंसी हो गई। क्यों कांग्रुएंसी हो गई, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, तो इसलिए ए ओ सी ये इक्वल हो गया। अब ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए बाई एस एस, ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए, ये ट्रायंगल ए ओ सी कांग्रुएंट हुआ ट्रायंगल बी ओ डी, कैसे, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो हम कोई भी चीज़ इक्वल कर सकते हैं, हमने इक्वल कर दिया कि एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी डी ओ बाई सी पी सी टी का मतलब कांग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। एंगल ए सी ओ को बी डी ओ, ए सी ओ कितना है 89, बी डी ओ कितना है 2x प्लस 7, तो 2x इतना हो गया 89 माइनस 7 यानी कि 82, तो x इक्वल टू कितना हो गया 41। एक आंसर तो ये हो गया x इक्वल टू 41। दूसरा क्या है कि एंगल y प्लस 35 यानी एंगल सी ए ओ इक्वल टू एंगल डी बी ओ, वही बाई सी पी सी टी है, बाई सी पी सी टी से हो गया। और सी ए ओ कितना है y प्लस 35, एंगल बी कितना है 2y माइनस 3, तो y को इधर भेजा तो हो गया 2y माइनस y, 3 को इधर भेजा 35 प्लस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 38 डिग्री। सेकेंड आंसर ये आ गया। एक्स वाई की वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू निकालना है। इधर निकाल दें या यहाँ निकाल दें, चलो। एंगल ए ओ सी कितना हुआ, हमें मालूम है एंगल ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी है, मिलकर कितना 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ट्रायंगल एंड सम ऑफ एंगल से ना ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ए ओ सी कितना है, ये है जेड, ओ ए सी कितना है, ओ ए सी ये है y प्लस 35, y कितना था 38, ये y प्लस 35 प्लस ओ सी ए 89 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब y की वैल्यू क्या है 38 डिग्री, तो z प्लस 38 प्लस 35 प्लस 89 इक्वल टू 180। तो z कितना हो, इस सब को जोड़ा तो 89 प्लस 38 कितना हुआ 127, 135 162, 180 माइनस 162
इक्वल टू 18 डिग्री। तो जेड हो गया 18 डिग्री, एक सही हो गया। तीनों आंसर हो गए। तो सबसे पहले क्या किया, दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ किया। कांग्रुएंट प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो गए। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है। यहाँ से हमको x मिलेगा इन दोनों से, यहाँ से y मिलेगा, और फिर ये दोनों एंगल निकाल के 180 से माइनस कर देंगे, z मिल जाएगा। z ये है, ठीक है। ठीक है, अब ये M and N are mid points of the parallel side of a trapezium। ट्रेपेजियम AB और CD पैरेलल लाइन्स है, और M और N के मिड पॉइंट्स हैं, और MN को ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर मीट करते हैं AB और CD पर हैं, ठीक है। और हमको प्रूव करना है कि प्रूफ क्या करना है कि AD और DA इक्वल टू CB, ये प्रूफ करना, DA इक्वल टू CB। क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल MND एंड ट्रायंगल MND MNC। देखें MN तो वो हुआ कॉमन साइड हुआ, ये दोनों में है कॉमन साइड, इसमें भी इसमें भी। और DN इक्वल टू NC, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, N इज मिड पॉइंट, N इज मिड पॉइंट ऑफ MN ऑफ CD, इसलिए ये और ये इक्वल होंगे हैं। और एंगल MND इक्वल टू एंगल MNC, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर होगा। तो ट्रायंगल MND congruent to a triangle MNC by SAS, साइड एंगल साइड से। तो ये जब बराबर हो गए तो हमने दिखा दिया, इसलिए MD इक्वल टू MC बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया प्रूफ। अब हमारे इन ट्रायंगल DAM एंड ट्रायंगल CMB, अभी हमने प्रूव किया कि DM इक्वल टू CM, हम लिखेंगे प्रूव्ड, यानी प्रूव किया जा चुका है। और क्या है इसमें, AM इक्वल टू MB, क्यों? क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M मिड पॉइंट ऑफ AB है, इसलिए ये साइड इक्वल होगी, ये प्रूव कर चुके हैं। और एंगल ये DMA, एंगल DMA एंड इक्वल टू एंगल DMA इक्वल टू CMB, क्यों? इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, MD इक्वल टू हमने CP से किया है, और एंगल ये भी